हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम ये डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट जीएस पेपर वन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्यूरीज थी कि अगर, क्योंकि पेपर गाइस अब बहुत दिन तो रह नहीं गए। टुडे इज थर्सडे, वी हैव गॉट फ्राइडे सैटरडे, आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ पेपर, है ना। तो बहुत ज़्यादा ठीक है, रिविजन आप कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन अब ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाने की आपके लिए ज़रूरत है कि आप ये स्ट्रैटेजी ज़रूर बना लें कि आप अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कल हमने डिस्कस किया हाउ टू अप्रोच द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर सीसेट, और जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ गाइस देख कर जाओ, ताकि अगर वैसे करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा जाएगा आपका। अच्छा, अभी हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट जीएस पेपर वन, बहुत ज़्यादा उम्मीद इसी पेपर से होती है हमें, क्योंकि सीसेट तो गाइस फिर भी क्वालिफाइंग है। अगर हमने ठीक ढंग से प्रैक्टिस करी हुई है तो हो जाएगा। सारा दारोमदार होता है आपके जीएस पेपर वन में, जिसके लिए आप पूरी मेहनत एक साल से कर रहे होते हो, है ना। अब बिना स्ट्रैटेजी के गाइस कहीं भी कोई भी पेपर पे उतरोगे ना, स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप फेल कर जाओगे। इसीलिए मैंने सोचा कि 2 दिन पहले आप पूरी स्ट्रैटेजी बना के ही अपने पेपर को अटेम्प्ट करने जाना, क्योंकि बहुत पढ़ लिया होना, बहुत सारी पढ़ाई कर लेना, बहुत बार रिवीजन कर लेना, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेना, लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी, ये प्लान नहीं होगा ना आपके पास कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू अप्रोच द पेपर, तो फिर कहीं ना कहीं आप वीक कर जाओगे। तो मैंने ना 3 स्टेजेस में आपके पेपर को डिवाइड करा है। देखो, 3 स्टेजेस का मतलब आपको मैं बताऊंगी कैसे कैसे होगा, और उन तीनों स्टेजेस को ध्यान में रख के पेपर सॉल्व करना। इवन मैं कहती हूँ, आप एक काम करो, आज ही ये काम करो। जैसे ये वीडियो सुनोगे ना, उसके इमिडिएट बाद आप क्या करो, कोई भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी का पेपर उठाओ, और जो स्ट्रैटेजी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, उस स्ट्रैटेजी से पेपर सॉल्व करना, और काउंट करना मार्क्स कितने आ रहे हैं, और आपने पिछले स्कोर से उसको कंपेयर कर लेना कि कितना स्कोर आपने कंपेयर करके आया है आपका। और इवन आई एम टेलिंग यू, जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए आज से ही एक बहुत बड़ा ये तोहफा है उनके लिए कि वो कैसे जाएं स्ट्रैटेजी के साथ, ही वो शुरू से ही ऐसा पेपर देना शुरू करें, ताकि नेगेटिव मार्किंग का ध्यान में रखते हुए बहुत ही ध्यान से मैंने ये स्ट्रैटेजी, जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो ये मैंने देखा है कि जीएस का पेपर क्वालिफाई करने के लिए अगर ये तीनों स्टेजेस पर आपने वर्क कर लिया, तो आप बहुत आराम से काम कर जाओगे। Now the very first stage is, guys, that is solve those question in which you are 100% sure. आप जब क्वेश्चन पेपर की एक बार आपने सारी रीडिंग कर ली, देख लिया आपने ये 100 क्वेश्चंस में क्या क्या आया है, उन क्वेश्चंस में जाके सबसे पहले ये ध्यान रख लेना। देखो, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 ही हमें नहीं आ रहा होता, या ऐसा पता चलता है कि जो पूरा एक पेज है उसमें हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होता। हारना नहीं है, होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है उस टाइम पे। हो सकता है नेक्स्ट पेजेस से आपको वो सारे क्वेश्चंस हों, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। पहला पेज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा कुछ भी आएगा, एकदम से ना डीमोटिवेट सा फील हो रहा है। लेकिन बिल्कुल उस समय ध्यान रखना, अपना पेशेंस बनाए रखना। पेशेंस की गेम है ये। आप सारे क्वेश्चंस देखते जाओ, और उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना जिसमें आपको 100% श्योर हो। और मैं देखती हूँ ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपके पॉलिटी के अंदर होते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप बड़े आसानी से कर लेते हो। दिक्कत आपको आती है ज़्यादातर मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस में और कल्चर वाले क्वेश्चंस में, जहाँ बिल्कुल ही स्ट्रेटेजाइज करके एक ऐसी बात पूछ ली है जो आपने देखा ही नहीं है कहाँ से क्या आ गया है। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स आप हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि आपने 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर्स चबा के गए होते हो पूरा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना जिसमें आप 100% श्योर हो। आई एम टेलिंग यू, कभी कभी कल्चर और हिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको लगेगा अरे ये कैसे पूछ लिया, ये तो बड़ा आसान है। जैसे ये वाला पूछ लिया कि प्रियदर्शनी, है ना, अशोक के नाम देवदासी प्रिय नाम किसे कहते थे, तो आपको पता है देवनाम प्रियदासी किसे कहते थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में जिसमें आप 100% श्योर हो, जो पहली स्टेज है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ यू हैव एलिमिनेटेड 3 ऑप्शंस आउट ऑफ 4, यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 ऑप्शन। तो ऐसे वाले राउंड में, यानी कि फर्स्ट वन में, फर्स्ट स्टेज के अंदर, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, और अगर एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 35 क्वेश्चन तक अगर आपने एक साउंड पढ़ाई की हुई है, तो ऐसे 35 क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर आ जाएंगे, जिसमें आपको फॉर श्योर श्योर लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ आपको कोई गेस वर्क नहीं करना होता,
यहाँ सीधा आपने जो पढ़ा है वो आया है पेपर में और आपको उसको टिक मार्क करना है। यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि आपको पता है ये 3 ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन एक ऐसा है जो करेक्ट है। यहाँ तो आपको दिक्कत खत्म हो गई, ठीक है? दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज नाउ। नाउ कम टू द सेकंड स्टेज, जहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि आप 50-50% श्योर हो। जैसे केबीसी में आता है ना 50-50 वाला, वो एक डबल टिक देते हैं ताकि आपको 2 ऑप्शन उसमें से हट जाते हैं फिर। अब यहाँ पर सेकंड स्टेज में कुछ आपकी ऐसी ही हालत है, आपको ऐसा लग रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कोई 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है? अब उस 2 ऑप्शन से 1 ऑप्शन तक पहुँचना, ये एक आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप, मैं कहती हूँ फिर भी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि यहाँ हायर चांसेस हैं, ऐसी हायर प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जब भी ध्यान रखना 25% से ज़्यादा अगर प्रोबेबिलिटी आपके आंसर के करेक्ट होने की हो रही हो, ध्यान से सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में 25% से ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी हो रही हो कि आपका आंसर करेक्ट हो सकता है, यानी यहाँ तो 50% आप श्योर हो ना कि ये आंसर ठीक होगा ही आपका, ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत चांसेस होते हैं आपके पॉजिटिव मार्क्स आने के, ठीक है? दिस इज़ द सेकंड स्टेज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस मच इज़ आई रिक्वायर्ड, और मेरे को यहाँ 50% तो पता है ना यार, मैं खेल लूँगा यहाँ पर। यहाँ तक मामला सुलझ गया। मान लो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचे हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो सिर्फ 33% ही श्योर हूँ, यानी कि एक ही 4 ऑप्शंस में के एक ही ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। 3 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर ढूँढना है मुझे। ऐसे क्वेश्चंस अराउंड 20 होते हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको 25 क्वेश्चंस ऐसे अराउंड में मिल जाएँगे। 25 क्वेश्चंस आपको इसमें सेकंड स्टेज के अंदर मिल जाएँगे जो आपको 50% में होंगे, जिसमें आप श्योर होगे। स्टेज 3 में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 20। 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 33% श्योरिटी है। ऐसे में भी आप रिस्क लो क्योंकि 25% से अगेन बड़ा हाई है। तो रिस्क लो और कोशिश करो सही आंसर तक पहुंचने की। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा, आप 20 क्वेश्चन ऐसे निकाल लोगे। सारी समस्या आती है स्टेज नंबर 4 पे, जहां पर आप 25% श्योर हो, यानी कि आपको कुछ खास आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा, कोई आइडिया ही नहीं है क्वेश्चन का कि कहाँ से आया, कैसा क्वेश्चन आ गया। तो समझ रहे हो आप, अगर कुछ ऐसी समस्या बन रही है तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे? देखो ये बड़ी बड़ी बात है ना, देखो ये तो ढूंढना ही पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन क्या है। अब देखो बहुत ही जो आम न्यूज़ होती हैं, G20 पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, लेकिन मान लो कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स का नहीं पढ़ता है और 2023 के पेपर में यूपीएससी के प्रीलिम में मेजर ध्यानचंद अवार्ड पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ 44th चेस ओलंपियाड पे क्वेश्चन पूछा है 2022 का। ऐसे क्वेश्चंस में समझ लो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है स्टेज 4 में, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर 10 होते हैं और बहुत डिफिकल्ट होते हैं। यहाँ पर अटेम्प्ट तभी करो जब आपको लगे कि भाई आप कुछ ऐसा ढूंढ पा रहे हो, कुछ ऐसा तथ्य, और बिना लॉजिक के इन क्वेश्चंस को मत करना। अगर कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है हटा देना, बिल्कुल मत डरना, क्योंकि देखो अब कट ऑफ हमारी कम जा रही है, हमारे पास इस वक्त क्वालिटी ऑफ आंसर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर यूपीएससी इज नॉट लुकिंग फॉर योर क्वांटिटी कि आपने कितना किया, द थिंक इज दैट इज इम्पॉर्टेंट कि अब आप कितने क्वालिटी से आप आंसर को ढूंढ निकाल ले रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now the next thing is things to remember about UPSC question paper solving. कैसे यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है कि कैसे सॉल्व किया जाए। देखो अगर आपने थर्ड स्टेज तक 80 से कम अगर क्वेश्चन करें तो आपकी बहुत सही स्ट्रैटेजी थी और आपने बहुत सही पहुंच गए हैं। लेकिन अगर मान लो 80 क्वेश्चन से कम हुए हैं और पेपर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक सा आया है, ध्यान रखना ये भी उसी टाइम पे एनालाइज करना है, इसीलिए अपने आप को बहुत ही काम डाउन करके करना गाइस। वो जो 2 घंटे है ना आपकी ज़िंदगी के 9:30 से 11:30 का जो पहले पेपर का टाइम होगा, वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू गाइस। सारी बातें भूल जाना, सारा गम भूल जाना, सिर्फ पेपर पे फोकस करना, एनालाइज करना कि पेपर की कैपेसिटी या आप कितना क्वेश्चंस को आप ठीक ढंग से कर पा रहे हैं। अगर लगे रिस्क लेने की ज़रूरत है तो फोर्थ स्टेज पे जाना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उतने भी करें आपने, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बहुत सही है उसके अकॉर्डिंग।
एंड इफ यू कैन करेक्टली आंसर 3 out of 10 क्वेश्चन, अगर आप करेक्टली कर पा रहे हैं ऑफ विच यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो फिर आपको देखो, अगर मैं कहती हूँ कि ऐसे 10 क्वेश्चंस में से 3 भी क्वेश्चन ठीक है जिसमें आपको कोई आइडिया भी नहीं था, आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, बड़े प्यार से क्रैक होगा, बड़े अच्छे नंबरों से होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी लॉजिक और कॉमन सेंस से ही आपको एलिमिनेट करने हैं रॉन्ग ऑप्शंस, बिना किसी रैंडम गैसिंग के। ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव पेपर्स में रैंडम गैसिंग मारने की गुस्ताखी नहीं करनी है कि जय माता दी टिक, जय माता दी टिक। गैस वहाँ पर फिर माता रानी भी हेल्प नहीं करेंगे आपकी, क्योंकि माता रानी ने आपको कॉमन सेंस और लॉजिक दिया हुआ है। नाउ दिस इज योर कॉल, हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीज़ आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। पूरी जान लगा देना 2 घंटे में अपनी, जितनी जान है ना, क्योंकि पूरा साल मेहनत करते आए हो, और इवन ऐसे भी बच्चे होंगे जो 2-3 साल से एग्जाम दे रहे होंगे। स्ट्रैटेजी के साथ पेपर लिखना है इस बार, बिना स्ट्रैटेजी के पेपर नहीं करना है। और आप देखो, प्लान होकर जाओगे ना, आपको खुद ही बड़ा अच्छा लगेगा, जब आपको लगेगा कि मैं बहुत सही एक उस पे प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ जहाँ आई कैन अप्लाई माई गुड नॉलेज, right? So this is how you need to attempt the paper, guys. So thank you so much. Again, I'm saying all the luck to all of you, and God bless you कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आए, and will definitely give you the guidance in the next 2 days also। जो भी मेरे को important guidance लगेंगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। इस टाइम पे शांत रहिए और अपना सारा फोकस अपने पूरा रिवीजन वर्क पे करके पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, बहुत नेगेटिव बातें मत सुनो बिल्कुल भी। ऐसे कंडीशन माहौल में मत रहो जिससे आपको जरा सी भी नेगेटिविटी मिल रही हो, राइट? सो ऑल द गुड लक, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे टू ऑल।